हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 30 हल करेंगे। दक्षता रहेगी 4 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ विकसित कर पाना। पहला है, हल कीजिए। 424 को 657 से गुणा करना है। इसमें देखो, सबसे पहले 7 को इनसे गुणा करेंगे, फिर 5 को करेंगे तीनों से, फिर 6 को करेंगे। अब देखो, 7 चौक 28 का 8, हासिल की 2, 7 दूनी 14 और हासिल की 2, 16, 16 का 6, हासिल की 1, 7 चौक 28 और 1 29। अब देखो, इसके नीचे दूसरे अंक से कर रहे हैं तो शून्य लगा देंगे। 5 चौक 20 की शून्य, हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हासिल की 1, 5 चौक 20 और 1 हासिल की 21। अभी तीसरे अंक से कर रहे हैं तो 2 शून्य लगाएंगे। 6 चौक 24 का 4, हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4, हासिल की 1, 6 चौक 24 और 1 हासिल की 25। अब इनको जोड़ेंगे। 8 6 9 और 2 11 और 4 15 का 5, हासिल की 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 1 हासिल की 8, 5 और 2 7, ये 2। ऐसे ही अगला करेंगे। 3 दूनी 6, 3 8 24 का 4, हासिल की 2, 9 30 27 और 2 29। यहाँ शून्य। 6 दूनी 12 का 2, हासिल की 1, 6 8 48 और 1 हासिल की 48 और 1 49 का 9, हासिल की 4, 6 को 9 से गुणा करेंगे 54, 54 और 4 हासिल की 58। फिर यहाँ पर 8 दूनी 16 का 6, हासिल की 1, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 और 1 हासिल की 65 का 5, हासिल की 6, 8 ने में 72 और 6 78, 6 4 और 2 6, इनको जोड़ देंगे। 9 और 9 18, 18 और 6 24 का 4, हासिल की 2, 8 और 2 10 और 5 15, 15 2 हासिल की 17 का 7, हासिल की 1, 8 और 5 13 और 1 हासिल की 14 का 4, फिर हासिल की 1 7 और 1 हासिल की 8। अगला है, 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी 2 7 5। फिर अगला करेंगे। 7 दूनी 14 का 4, हासिल की 1, 7 7 49 और 1 हासिल की 50 का 0, हासिल की 5, 7 5 35 और 5 हासिल की 40। फिर अगली से करेंगे। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 का 4, हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 हासिल की 11, 2 7 और 4 11 का 1, हासिल की 1, 5 और 4 9, 9 और 1 हासिल की है वो 10 की 0, फिर हासिल की 1, 4 और 1 हासिल की 5, 4 और 1 5 और 1। फिर अगला करेंगे। 6 से 0 को गुणा करेंगे 0, 6 को 7 से करेंगे 6 7 42 का 2, हासिल की 4, 6 दूनी 12 और 4 16, यहाँ 0। फिर देखो, 0 को तीनों से गुणा करेंगे तो 3 शून्य आ जाएंगे, 1 2 3। फिर आगे 2 शून्य यहाँ पर। फिर 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, 7 चौक 28 का 8, हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 हासिल की 10 हो गए। 0 2 6 8 और 1 9 0 1। अगला करेंगे। अब 7 5 35 को 5, हासिल की 3, 9 7 63, 63 और 3 66 का 6, हासिल की 6 लग गई। 7 5 35 और 6 हासिल की 41 का 1, हासिल की 4, 7 ये 21 और 4 25, यहाँ 0 लगाएंगे।
2 को 5 से गुणा करेंगे 10, 10 की 0 हासिल की 1, 9 दूनी 18 और 1 हासिल की 19 का 9 हासिल की फिर 1, 5 दूनी 10 और 1 हासिल की 11 का 1, फिर हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल की 7। अब यहाँ पर 2 शून्य। अब देखो 5 दिए 15 का 5 हासिल की 1, 9 ती 27 और 1 हासिल की 28 का 8 हासिल की 2, 5 दिए 15 और 2 हासिल की 17 हो गए, 17 का 7 फिर हासिल की 1, 3 दिए 9 और 1 हासिल की 10, 5 इनको जोड़ेंगे 6, 9 और 1 10 और 5 15 का 5 हासिल की 1, 5 और 1 6, 6 और 8 14 और 1 हासिल की 15 का 5 फिर हासिल की 1, 7 और 7 14 और 2 16, 1 हासिल की 17, 17 आ गए और ये 1। अगला है 5 दिए 15 का 5 हासिल की 1, 9 ती 27 और 1 हासिल की 28 का 8 हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 हासिल की 5 हो गए, 3 एकम 3। अब देखो आगे यहाँ 0, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 का 5 हासिल की 2, 5 को 9 से करेंगे 5 9 45 और 2 हासिल की 47 का 7 हासिल की 4, 5 को 1 से करेंगे 5 और 4 हासिल की जोड़ेंगे 5 और 4 9, 5 एकम 5, फिर यहाँ पर 2 शून्य। अब देखो 1 से करेंगे तो ये संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी 5 9 1 1, 5 8 और 5 13 का 3 हासिल की 1, 5 और 5 10, 10 और 7 17 और 1 हासिल की 18 का 8 हासिल की 1, 9 और 9 18, 18 3 21, 21 और 1 हासिल की 22 को 2 हासिल की 2 हो गई, 5 और 1 6, 6 और 2 हासिल की 8 और ये 1। ऐसे अगला करेंगे, देखो 0 से गुणा करेंगे तो शून्य आ जाएगा। फिर देखो दूसरी संख्या यहाँ 0 लगाएंगे, 7 दिए 21 का 1 हासिल की 2, 7 दूनी 14 और 2 16 का 6 हासिल की 1, 7 6 42 और 1 हासिल की 43 का 3 हासिल की 4, 7 7 49 और 4 53। यहाँ पर 2 शून्य, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 हासिल की 15। इनको जोड़ेंगे 0 1, 6 और 6 12 का 2 हासिल की 1, 4 और 3 7 और 1 हासिल की 8, 3 और 2 5, 5 और 5 10 की 0 हासिल की 1, 1 और 1 2। ऐसे अगला करेंगे, 7 5 35 का 5 हासिल की 3, 7 चौक 28 और 3 31 का 1 हासिल की 3, 7 8 56 और 3 59 हासिल की 5, 9 7 63 और 5 68। यहाँ 0, 6 5 30 की 0 हासिल की 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7 हासिल की 2, 8 6 का 48 और 2 हासिल की 49, 50 की 0 हासिल की 5, 9 6 का 54 और 5 59। फिर यहाँ पर 5 चौक 20 की 0 हासिल की 2, 4 चौक 16 और 2 18 का 8 हासिल की 1, 8 चौक 32 और 1 हासिल की 33 का 3 फिर हासिल की 3, 9 चौक 36 और 3 हासिल की 39। अब इनको जोड़ेंगे 5 1 9 और 7 16 का 6 हासिल की 1, 8 और 8 16 1 हासिल की 17 का 7 फिर हासिल की 1, 9 और 6 15 और 3 18 1 हासिल की हो गई 19 फिर हासिल की 1, 9 और 1 हासिल की 10 और 5 15 का 5 फिर हासिल की 1, 3 और 1 हासिल की 4। अगला सवाल है 2 का, सोहन का सफ़र। देखो इसमें घर से स्कूल और स्कूल से घर। सोहन के स्कूल और घर के बीच की दूरी 1875 मीटर है।
सोहन प्रतिदिन स्कूल आने जाने में दूरी 2 बार तय करता है। बताइए 6 दिन में सोहन अपने घर से स्कूल जाने आने में कितनी दूरी तय करता है। देखो पहले तो एक दिन का निकालेंगे, क्योंकि ये तो एक साइड की है सोहन के स्कूल और घर के बीच की दूरी। तो एक दिन में दूरी तय करता है बराबर 1875 है, और 2 बार, एक बार आता है एक बार जाता है, तो 2 से गुणा करेंगे इसको। 5 दूनी 10 की 0, हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 हासिल की 15 का 5, हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 हासिल की 17 का 7, फिर हासिल की 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3750 मीटर एक दिन में। अब देखो इसको 6 दिन में पूछा, 6 दिन में सोहन अपने घर से स्कूल आने जाने में कितनी दूरी तय करता है। तो 6 दिन में दूरी तय करता है बराबर, ये एक दिन की है, इसको 6 से गुणा करेंगे, 3750 गुणा 6, 6 को 0 से करेंगे 0, 6 पंजो 30 की 0, हासिल की 3, 6 7 42 और 3 हासिल की 45 का 5, हासिल की 4, 6 तिये 18 और 4 22,500 मीटर। अगला है तीसरा सवाल। गणतंत्र दिवस मनाने के लिए विद्यार्थियों ने कागज़ की कुछ झंडियाँ बनाने की सोची। यदि विद्यालय में 330 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी ने 30 झंडियाँ बनाई, तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुल कितनी झंडियाँ बनी? तो देखो कुल झंडियाँ बराबर, कितने बच्चे हैं 330, और एक बच्चे ने कितनी बनाई हैं 30, तो इसको गुणा करेंगे, 3 तिये 9, 3 तिये 9, तो कितनी होगी 9,900 झंडियाँ। अब अगला है, झंडियाँ बनाने के बाद उन्होंने स्कूल की सभी कक्षाओं में बराबर बराबर झंडियाँ लगाने की सोची। स्कूल में कुल 8 कक्षाएं हैं, हर कक्षा में कितनी झंडियाँ लगेंगी? तो यहाँ हम लिखेंगे प्रत्येक कक्षा में झंडी लगेंगी। देखो झंडियाँ लगेंगी, देखो कुल झंडियाँ बनी 9,900 में भाग देंगे किसका, 8 कक्षा हैं तो 8 का। अब देखो 8 एकम 8 बच गया 1, या फिर इसको अलग से हम भाग दे लेते हैं 9,900 में, 9,900 में 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8 बच गया 1, उतार लिया 9, 8 दूनी 16 बच गए 3, 0 उतार लिया यहाँ से, 8 तिये 24 बच गए 6, फिर 0 उतार लिया, 8 7 56 और बच गया कितना 4, 60 में से 56 घटाएंगे 4। अब आगे भाग नहीं जा रहा, तो कितनी प्रत्येक कक्षा में कितने झंडे लगेंगी 1237, 1237 झंडियाँ। अगला है, सभी कक्षाओं में बराबर बराबर झंडियाँ लगाने के बाद कुल कुछ झंडियाँ और बची हों तो उनकी संख्या भी लिखिए। कितनी बच गई? देखो ये रही 4, तो क्या लिखेंगे 4 झंडियाँ शेष बची। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियो में ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद।